भरतपुर गांव में एक राजा रहता था। वो बहुत ही कठोर दिल था। राजा की एक बहुत खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने एक बहुत खूबसूरत सा महल बनवाया। महल बहुत ही खूबसूरत और आलीशान था। उसी गांव में एक कोमल नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी माँ का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। कोमल अकेले रहती थी। एक बार कोमल अपने पास के तालाब से पानी लेने जाती है। तभी उसे पीछे से एक आवाज हे, कौन हो तुम? वहाँ क्या कर रही हो? हे, रुको। कोमल ये आवाज़ सुनकर बहुत घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगती है। लेकिन वह सिपाही अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है और पीछे से आवाज़ देता है, हे, रुको, तुम्हें महाराज के पास चलना होगा। रुको, तुम्हें महाराज के पास जाना होगा। कोमल ये आवाज़ सुन के और भी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी घर जाने लगती है। कोमल अपने घर जाके पानी का मटका रखी रहती है कि उसे बाहर से एक आवाज़ आती है। तुम्हें महाराज ने बुलाया है, कोई है तो बाहर आओ। जैसे ही बाहर आती है उसे एक सिपाही पकड़ के ले जाता है और कहता है, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। ये सब उसकी माँ देख रही होती है। कोमल की माँ कोमल को बचाने के लिए राजमहल जाती है, लेकिन राजमहल में राजा की बेटी का जन्मदिन था, जिसके कारण वहाँ पे बहुत से मेहमान आए हुए थे। कोमल की माँ भी वहाँ पहुँचती है और वो भी अंदर जाती है। राजा का महल जितना ही बाहर से खूबसूरत था, उससे कई ज़्यादा अंदर से खूबसूरत रहता है। कोमल की माँ कोमल को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे उसके कहीं पता नहीं चलता। तो वो राजा साहब के पास आती है। बेटी राजा से कहती है, पिताजी, आज का समारोह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास था। आपका बहुत शुक्रिया। राजा, क्यों ना होता, क्योंकि ये मेरी बेटी के लिए था, मेरी प्यारी सी बेटी के लिए। में कोमल की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। ये सब सारी आवाज़ें राजा को सुनाई देती है, लेकिन राजा को समझ नहीं आता कौन है। तो राजा कहता है, कौन है, किसकी आवाज़ है ये? मैं किसी कोमल को नहीं जानता, किसकी आवाज़ है और कौन निर्दोष है, मुझे किसे छोड़ना है? कोमल की माँ राजा से कहती है, अगर मेरी बेटी को तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसके पूरे शरीर पे बाल आने लगेंगे। ये श्राप देखिए कोमल की माँ गायब हो जाती है। समय के साथ राजा की बेटी और राजा की चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं। राजा को समझ नहीं आता कि इसका क्या उपाय हो। आज राजा की बेटी का 18वां जन्मदिन था। वह इस बात से बहुत खुश थी। जब राजा की बेटी अपने जन्मदिन के लिए तैयार होती है तो उसके शरीर पे अचानक से बाल आ जाते हैं और वो इस बात से बहुत घबरा जाती है और अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, देखिए, मुझे अचानक से क्या हुआ, मेरे शरीर पे पता नहीं कहाँ से ये बाल आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिताजी, आप कुछ बताइए। पिताजी। राजा, जिसका डर था वही हुआ, मुझे मालूम था ये एक ना एक दिन जरूर होगा। फिर राजा ने अपनी बेटी को सारी बातें बताई। पिताजी, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उस औरत को खुद ही ढूंढ के अपनी शराब से मुक्ति लूँ। राजा 2 घोड़े तैयार करता है और अपनी बेटी के साथ उस औरत की तलाश में निकल जाता है और साथ ही ये वादा करता है कि हम उसे ढूंढे बगैर वापस नहीं आएंगे। आज पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उस औरत के घर का कुछ पता न था। ढूंढते ढूंढते घने जंगलों में वो दोनों पहुंच गए थे। सफ़र का थकान दूर करने के लिए वो एक जगह पर रुकते हैं। तभी राजा की बेटी को जंगलों के बीच में से एक रोशनी नज़र आती। वो रोशनी एक घर था। जब राजा की बेटी वहाँ पहुँचती है तो वो एक औरत से मिलती है। वो औरत राजा की बेटी से कहती है कि मुझे मालूम है तुम मेरी ही तलाश में यहाँ आई हो। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है। माँ ने बताया था कि एक कौनचिता नाम की और लड़की आएगी जिसके मुंह और शरीर पे बाल होंगे। कोमल ने राजा की बेटी को सारी बातें बताई और वह दोनों राजा के पास आए। राजा को देख कोमल ने कहा, महाराज, आप यहाँ? मुझे माफ़ कर दो, मैंने अब उस तालाब से किसी को भी पानी लेने की इजाज़त दे दी है। राजा साहब, कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती हुई थी। ये सब उस कोमल की माँ देख रही होती है और कोमल की माँ
राजा की बेटी को शराब से मुक्त कर देती है और राजा की बेटी बिना बालों खूबसूरत सी राजकुमारी हो जाती है। और यहाँ पे हमारी कौनचिता की कहानी